हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा लेक्चर क्लास 11th और आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है आपका। जैसा कि मैंने आपको इस ब्लॉक पढ़ाया, पी ब्लॉक पढ़ाया और हमेशा मैं बोलता था कि इसकी वही बची हुई जो कुछ बातें हैं मैं आपको यूनिट नंबर 4 में बताऊंगा। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट बनने वाला है, यूनिट नंबर 4। आप कह सकते हैं कि ये आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो आपका पास में जो केमिस्ट्री है उनका ये फादर है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके बिना आपका कुछ भी नहीं है यूनिट नंबर 4 के अलावा। तो वेरी 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 न जाने कितनी बार मैं वेरी लगाऊं IMP या इम्पोर्टेंट आपका यूनिट नंबर 4 बनने वाला है। कौन सा चैप्टर? यूनिट नंबर 4। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से करना। इसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपके पास में, डिपेंड केमिस्ट्री जो है ना वो इसी यूनिट पर करेगी, यूनिट नंबर 4 के ऊपर, कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे है। ये आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, सारा डाउट क्लियर करेगा, सारे डाउट क्लियर करेगा। कौन? यूनिट नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 4। जिससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, अपने आसपास के सारे डिस्टर्बेंस आप बंद कर दीजिए और 100% फोकस के साथ यहाँ पर देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम यूनिट नंबर 4 में। ऐसा इसमें जो टॉपिक हम लेने वाले हैं यूनिट नंबर 4 में, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स से। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 4। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखो, ये तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं है इसमें, ये आप छोड़ो, सीधा यहाँ जो काम का है वहाँ से पढ़ते हैं। सीधी हम बात करते हैं यहाँ से लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। हमको एक्सप्लेन करना है, समझना है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं आपको ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बता चुका था, याद है आपको? एक बार फिर दोबारा मैं इसी पे आपसे बात करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि वो दिक्कत ना हो। ये लो, यहाँ पर ये यहाँ पास है लिथियम, लिथियम का में ये यहाँ पास है बेरिलियम, ये है बोरोन, ये है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। जब लिथियम है, ये देखो जरा, ये है लिथियम। कैसे करते हैं हम? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। हम लिखते हैं 1s2 और हम लिखते हैं 2s1। तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लुईस नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो आउटर सेल पे कैलकुलेशन होती है, इनर सेल से कोई मतलब नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। कहाँ होती है केमिकल रिएक्शन? आउटर सेल में। ये आउटर सेल है। अब आउटर सेल में केमिकल रिएक्शन होती है तो यही इलेक्ट्रॉन हमारे पास में पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। इसलिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम शो नहीं करते हैं। और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर में, तो यहाँ पर हम 1 डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिथियम की जो पूरी फैमिली है ये हमारे पास में कितने डॉट लगती है? 1 डॉट रखेगी। अब बात करते हैं बेरिलियम की, जहाँ हम बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये लिखा हमने बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो हम लिखते हैं 1s2, हम लिखते हैं 2s2। इनर सेल है, ये कोई मतलब नहीं, इस वाले सेल से मतलब है। ये आउटर सेल है, ये क्या यहाँ पास आउटर सेल है। और इस सेल के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो यहाँ पर हम 2 डॉट लगा देते हैं। ये लुईस नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया था कॉन्सेप्ट। उस प्रकार से जब हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सॉरी लिथियम बेरिलियम बोरोन का करते हैं, तो इसका आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3 करके देखना आप। इसका करते हैं तो इसमें कितने आएंगे? 4। ये मैं आपको पहले बताया था। इसका करते हैं तो कितने आते हैं? 5।
यहाँ करते हैं कितने आते हैं 6, ये करते हैं कितना आता है 7, और यहाँ करते हैं कितने आते हैं 8, 2 तो 4, 2 6 और 2 8। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आया पास में 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ से यहाँ तक ये सारे क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये किसने बताया था, ये बताया था लुईस नाम के साइंटिस्ट ने। लुईस नाम के साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर है? लुईस नाम के साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि जब आप इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करते हैं तो उसमें लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको आप यहाँ पर रखा करें। ये मैं आपको पहले भी बता दिया था। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमको केमिकल रिएक्शन करना बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत इजीली वे में हम केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, बहुत ही इजीली वे में हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। इससे कोई मतलब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आगे बढ़े हम। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ और आपको बता दूँ कि ये हमेशा यदि हम इसके में बॉन्ड की बात करते हैं तो ये एक बॉन्ड बनाता है, ये 2 बनाता है, ये 3 बनाता है, ये 4 बनाता है, ये 5 बना, ये फिर 3 बनाता है, ये 2 बनाता है और ये 1 बनाता है। ये बॉन्ड बनाएंगे, क्या है, ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये हुआ आपका बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। यहीं आता है पास में लोन पेयर। और लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं, डोंट वरी। तो लोन पेयर के लिए हम बात करते हैं एलपी लोन पेयर। तो इसके पास में कोई लोन पेयर नहीं होता, बेरिलियम वाली फैमिली के पास में कोई लोन पेयर नहीं होता, बोरॉन वाली फैमिली के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, कार्बन वाले के पास भी कोई लोन पेयर नहीं होता। लोन पेयर यहीं से चालू होते हैं। ये जो 3 हैं, 3 ग्रुप ये लोन पेयर रखते हैं। अब नाइट्रोजन कितने लोन पेयर रखता है, ये है नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन से ये 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 और 3 बॉन्ड बनाएगा 3 इलेक्ट्रॉन से। बाकी बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक होता है पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, अपन बोलते हैं पेयरिंग कर लिया तो जोड़ा बना लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा होता है, तो इसके पास में एक लोन पेयर है। कोई बोले नाइट्रोजन के पास में कितना लोन पेयर है, हम बोलेंगे 1 लोन पेयर है। और 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यदि बात करें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यदि बात करें तो वो 2 हैं। लेकिन यदि लोन पेयर की बात करें, नाइट्रोजन के ऊपर कितना लोन पेयर है, तो वो 1 है। भाई इलेक्ट्रॉन 2 है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। इसको आप बुक में ऐसे भी देखेंगे लिखा हुआ ऐसे, ये आपके पास पी ऑर्बिटल है, इस प्रकार से लोन पेयर आपके पास में 1 है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पास में 2 है। यदि हम इसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये यहाँ पास में ऑक्सीजन के पास में यदि हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 4 है। ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इसने 2 बॉन्ड बनाया, ये 2 बॉन्ड बनाता है। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ये, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर होता है नीचे। अब नीचे क्यों होता है, ऊपर नीचे क्यों होता है, ताकि रिपल्सन जो होता है ना उसमें मिनिमम से मिनिमम हो, इसलिए एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। लेकिन यदि लोन पेयर की बात करते हैं 2 है, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर क्या है, ये है। तो इस प्रकार से यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, लोन पेयर ऑफ कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन लोन पेयर कितने हैं, 2 है। यदि हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है, ये देखो बना है। तो फ्लोरीन इस प्रकार से होता है, ये है यहाँ पास फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने 1 बॉन्ड बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन। अब 1 बॉन्ड बनाया, ये 1 बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया। अब कितने बचे, देखो 1 2 3 और 4, नहीं गलती हो गई, ये नहीं है 3। तो यहाँ पर 1 लोन पेयर ये, 1 लोन पेयर ये, 1 लोन पेयर ये। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करते हैं 6, लेकिन लोन पेयर की यदि हम बात करें तो 3 है। इस प्रकार से फ्लोरीन के पास लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, फ्लोरीन के पास लोन पेयर 3 है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पास में 6। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, आगे जब बॉन्ड बनाना सिखाएंगे ना उस समय आपको ये काम आएगा। तो ये किसने बोला था, ये बोला था लुईस ने।
इसको बोला गया है लुईस सिंबल। क्या बोला गया है इसको? लुईस सिंबल। अब ये आप यहाँ से देखना लुईस सिंबल क्या है। अब जरा इसकी बात करते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं लुईस सिंबल क्या है। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत अच्छे समझना यहाँ से स्टेटमेंट क्या है इसका। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंबल ओनली द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन होता है ना वही कहलाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। द इनर सेल इलेक्ट्रॉन आर वेल प्रोटेक्टेड एंड द जनरली नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन प्रोसेस। कॉम्बिनेशन प्रोसेस। G.N. Lewis and American chemist introduced simple notation to represent valency electron in an atom. These notation are called Lewis symbol. For example, the Lewis symbol for the elements of second period are as under. जैसे यदि हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो उसी के बेसिस पे यहाँ लुईस सिंबल दिया गया है। क्लियर है इतना? अब यहाँ से बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल। अब लुईस सिंबल के सिग्निफिकेंस क्या क्या है? द नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट। उसने बोला है कि ये जो सिंबल है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये अराउंड में हमने इसके डॉट लगाया हुआ है। चारों तरफ इसके क्या लगा हुआ है? डॉट लगा हुआ है। द नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। दिस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन help to calculation the common or group valency of the elements. The group valency of the valency is generally either equal to the number of dots in Lewis symbol or 8 minutes the number of dots or valency electron. कुल मिला के बात वही है जो मैं आपको समझाया। यहाँ पर इन सबको छोड़ो, मारो गोली, इनसे कोई हमको मतलब नहीं है, क्या है कैसा है, बस इतना बात याद रखो यहाँ पर आप क्या कि हमारे पास में ये जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लुईस सिंबल। इसको याद रखना, ये आपको आगे हेल्प करेगा, बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये आगे आपको। अब हेल्प कैसे करेगा ये आपको? केमिकल रिएक्शन जो हम करेंगे उसमें आपको बताएंगे कैसे ये हेल्प कर रहा है, केमिकल बॉन्ड बनाने में इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। अब यहाँ से देखो कोसेल इन relation to chemical bonding drew attention to the following facts. कौन कौन से हैं? In the periodic table, the highly electronegative halogen and the highly electropositive alkali metal are separated by the noble gases. अब ये इन्होंने क्या किया? सबको सेपरेट रख दिया। The formation of negative ion from the halogen atom and positive ion from an alkali metal atom is associated with the gain and loss of electron by the representative atom. अब देखो बात क्या हो रही है प्यारे बच्चों, बात ये हो रही है कि जब हम इस सिंबल की बात करते हैं, चलो यहीं पर चलते हैं, इसको जरा इधर ले आते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं जो उसको समझें बहुत अच्छे से। वो ये बोल रहा है, पहले इसको अपन इरेज कर देते हैं, यहाँ से हमने इसको इरेज कर दिया। अच्छा दोबारा लिख ही लेते हैं, अलग करो। देखो हम यहाँ लिखते हैं लिथियम, लिखा और लिथियम के ऊपर एक डॉट लगाया हमने, लिथियम के ऊपर एक डॉट लगाया, ये है लिथियम के ऊपर एक डॉट। और लिथियम के नीचे तो सोडियम भी है आपका, तो यहाँ लिखिए आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, लिथियम के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक डॉट लगा हुआ है, यह है डॉट। उसी प्रकार से सबके ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबके ऊपर एक डॉट लगा हुआ है। ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है,
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस कर देता है। कैसे लॉस कर देता है समझो जरा। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो हम लिखेंगे इसका 1s2 2s1, ये इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। 1s2 2s1। आउटर में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये लॉस कर देता है। क्या बचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1s2 और 2s0। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आएगा लिथियम के ऊपर। यहाँ से ये लिथियम प्लस का है, ये वो लिथियम का था, ये लिथियम प्लस का है, लिथियम प्लस का है। अब यहाँ लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज आया। क्यों आया प्लस चार्ज? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास में रिमूव हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, आपका पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ चार्ज आया पॉजिटिव। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम की जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यहां से लॉस होगा एक इलेक्ट्रॉन, यदि लिथियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता तो ये भी लॉस करता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, गलती हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 6 2 8 2 10 और 11। हाँ ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा इसलिए प्लस चार्ज। याद रखना जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो प्लस चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है माइनस चार्ज आता है। अब ये तो हुआ हमारे पास में प्लस वाला, मैं आपको पहले ही बताया था ये। अब हम बात करते हैं माइनस वाला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जब चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की, ग्रुप नंबर 17 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है फ्लोरीन, यहाँ पर हमारे पास में ध्यान से देखना, ये हमारे पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे हमारे पास है क्लोरीन। जब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 6 और 4 10 ज़्यादा हो गए, यहीं से आएगा ये। इसको थोड़ा इरेज करें, ये नहीं आएगा, 2 में ख़त्म हो जाएगा। 2p5, 2p क्या आएगा 5, ये इलेक्ट्रॉन 5 2 7 दोनों। हाँ फ्लोरीन का होता है 9 एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का होता है 9 एटॉमिक नंबर। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको यदि शॉर्टकट में हम देखें तो ये कितना हुआ शॉर्टकट में 2 और ये कितना हुआ हमारे पास में 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए ये गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास में हो जाता है 2 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 8। गेन करेगा इसलिए हमारे पास में फ्लोरीन आएगा माइनस, यहाँ पर हम लिख देंगे F माइनस। सेम कंडीशन यदि हम बात करते हैं क्लोरीन की होती है, कैसे होती है, ये है यहाँ पास में क्लोरीन, ये है यहाँ पास में क्लोरीन, फ्लोरीन का नहीं, ये क्लोरीन 17 होता है। यदि हम इसको शॉर्टकट में देखें 2 8 और 7, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है शॉर्टकट में। आउटर में होना चाहिए हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन, ये गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन, गेन करता है हमारे पास में हो जाता है 2 8 8 और क्लोरीन को पड़ जाता है माइनस चार्ज। अब क्या होता है, अब ये होता है कि यहाँ से यहाँ पास में सोडियम था, यहाँ पास में क्या था सोडियम था, तो Na प्लस के ऊपर चार्ज कौन सा पॉजिटिव, Cl के ऊपर चार्ज कौन सा माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है और यहाँ ये Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है ये, और हम इसको कॉमन में ऐसा लिख देते हैं NaCl, आपने देखा होगा लिखा हुआ ये। इस प्रकार से ये सारी की सारी प्रोसेस चला करती है। क्लियर है, बात समझ में आ रही। सेम कंडीशन हम बात करते हैं कैल्शियम की है, जो भी आप लेना चाहें सबकी कंडीशन यही। अब मैंने एक समझा दिया, बाकी मैं यहीं पर समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो जरा प्यारे बच्चों, ये मैं आपको पहले भी बता दिया था, इस ब्लॉक जब हमने किया था मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था इन सब का विषय में। ये तो ये समझो कि मैं आपको दोबारा यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ये दोबारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है, बाकी मैं आपको समझा दिया था। अब यहाँ पर Na है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Na प्लस आया, Na के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था Ne
3s1। अब Na क्यों लिखा है इसने, Na क्यों लिखा इसको भी समझो आप। Na इसलिए उसने लिखा क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा, सोडियम कहाँ गया, ऊपर है, देखो यहाँ पर था ये। हमने यहाँ पर क्या लिखा आपको, हमने यहाँ पर लिखा है आपको ये कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये है आपका 2, ये है आपका 2 और ये है 6, 6 2 8 10। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखते हैं Na, नियोन का होता है 10। और 3s1 ये है तो हम इसको लिख देते हैं 3s1, Na नियोन 3s1। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं हम Na, ब्रैकेट लगा दो। Na नियोन लिखने से 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये जो आप लिख रहे हो ना, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6 2 8 तो 10, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3s1 ये है नियोन, 2 2 4 6 4 10। अब यहाँ पर आपको 3s लिखना है तो आप लिख सकते हो 3s0। यहाँ 3s में 1 था, 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 0 था, वो ये लिखा है, ध्यान से देखो, ये भी वही है, ये नियोन है। शॉर्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो ये शॉर्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। पूरा ना लिख के 1s2 2s2 2p6 ना लिख के उसने क्या लिख दिया, नियोन। वो 3s1 लास्ट में जो था उसको लिख दिया, ये देखो नीचे वाला। Na प्लस में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए आप 3s0 लिख दो, या नहीं भी लिखोगे तो भी आपका चलेगा। मत लिखो यहाँ से 3s0 में कुछ हुआ कि 3s में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ यहाँ पर Na, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर Na। क्लियर है। क्लोरीन की यदि बात करते हैं, ये है हमारे पास नियोन। नियोन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन को भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पर क्लोरीन लिखा, ये जो था ना आपका इतना, इतने को क्या लिख सकते हो, इतने को आप लिख सकते हो नियोन, ये इतने को आप लिख सकते हो नियोन। आप 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को आप लिख सकते हो यहाँ से 3s2 3p5। नहीं बात समझ में आ रही, ऐसे समझो 1s2, थोड़ा मैं डार्क वाला यूज करता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है क्लोरीन का। ये किसका है, क्लोरीन का। कितना एटॉमिक नंबर होता है, 17। अब यहाँ से यहाँ तक 10 लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो नियोन, ब्रैकेट में कर दो इसको बंद। अब आप लिख सकते हो 3s2 और 3p5, ये नियोन 3s2 3p5। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, क्लोरीन। अब जैसे ही क्लोरीन माइनस लिखा आपने, क्लोरीन से आपने क्या बनाया, क्लोरीन माइनस, ये तो ये क्लोरीन माइनस बनाया। अब इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 2 10 1 18, 8 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप यहाँ आर्गन लिख सकते हो, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। जैसे वहाँ नियोन लिखा था, इसी प्रकार से आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, आर्गन। आर्गन लिखते से आपके 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। आपको 1s2 2s2 2p6 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये है वो कॉन्सेप्ट, समझ गए। या तो आप ये लिख दो या आप ये लिख दो, फंडा क्लियर है। Na प्लस और Cl माइनस दोनों मिले NaCl बना, Na प्लस Cl माइनस। सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ CaF2 में भी SOS, सेम का सेम ऐसे ही हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ CF2 में भी SOS। कैसे, ये कैल्शियम है, कैल्शियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, +2 आया। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन रखता है, 4s2, ये सिंपल आर्गन आप करके देखना। फ्लोरीन इस प्रकार से आपस में बन जाता है। तो यहाँ से इस वाली ट्रिक का यूज करके हम, सिंबल रिप्रेजेंटेशन का यूज करके हम आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। आगे चल के हम बॉन्ड पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड, तो टाइप ऑफ बॉन्ड में ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आया अब हमारे पास में ऑक्टेट रूल, ये मैं आपको पहले ही बता दिया। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद कर दिया, अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना, यही कहलाता है ऑक्टेट रूल। मैं आपको पहले ही बताया था, इस ब्लॉक में मैं आपको पढ़ा दिया था।
किसी प्रकार साम दाम दंड भेद करके हमको आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। उसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल में क्या होता है, डुप्लेट रूल में होता है यहाँ पास में 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, या कहें कि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाता है डुप्लेट रूल। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑक्टेट रूल की। केमिकल बॉन्डिंग में 8 रूल बनाने के लिए, सॉरी, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते ही यहां एक बॉन्ड का बन जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्टेट रूल कंप्लीट होते ही यहां एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बॉन्ड हमारे पास में डिफरेंट टाइप के होते हैं, कौन कौन सा टाइप। पहला होता है, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक होता है मेटालिक बॉन्ड, तो यहां पर जो बॉन्ड बना NaCl के बीच में, Na प्लस बना, Cl माइनस बना, ये आयन है, ये आयन कहलाएगा, ये है आयन और ये भी है आयन। ये पॉजिटिव आयन कहलाता है और ये नेगेटिव आयन कहलाता है। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो हम बोलते हैं नेगेटिव आयन। बात समझ में आ रही? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव है तो नेगेटिव आयन। अब बात करते हैं इसमें। ऑक्टेट रूल तो मैं आपको बता दिया था और बता दूंगा मैं आपको एक बार। आप लेक्चर नंबर, या लेक्चर नहीं, यूनिट नंबर आप जो थी इस ब्लॉक की, जो भी है यूनिट में को याद नहीं है, यूनिट नंबर आपकी शायद 2 या 3 होगी, ऐसा कुछ होगा, तो उसको एक बार जरूर आप देखें। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऑक्टेट रूल क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सारे मैं आपको बता दिया था। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। अब कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास में है, उसको समझने के लिए हम वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन की ही, ये कहें कि लूज डॉट जो स्ट्रक्चर था, लूज जो डॉट थे, उसी की ही हेल्प लेंगे। उससे हम देखेंगे यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम मिलते हैं आपको आने वाले लेक्चर नंबर 2 में। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करेंगे। उस लेक्चर में यहाँ से हम आपको आगे कंटिन्यू कराएंगे कि बॉन्ड आखिर फॉर्मेशन होते कैसे हैं, कोवेलेंट होता क्यों है, क्यों बोला जाता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड बनाना आवश्यक क्यों है, ये सारी बातें हम करेंगे आपको आने वाले लेक्चर में। अब आने वाला लेक्चर हमारे पास में जो रहेगा वो इसी पर डिपेंड रहेगा, बॉन्ड के ऊपर। तो ठीक है, अभी का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।